हेलो गीक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी आर टैग और एच आर टैग के बारे में। तो पहले समझते क्या होता है बी आर टैग। बी आर टैग किसी लाइन के बीच में आप ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब न्यू लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसके बीच में आप बी आर टैग का यूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट है, दो टेक्स्ट के बीच में आपने बी आर टैग का यूज़ किया, तो ये क्या होगा, उसके बीच में एक लाइन, मतलब उसमें डिवीजन क्रिएट कर देगा, वो आके फिर नीचे लिख, मतलब ये जो होगा टेक्स्ट, ये कहाँ पे आके नीचे लिखा लिखा दिखेगा आपको, ठीक है। और ये जो बी आर टैग है ना, उसका कोई क्लोजिंग नहीं होता, क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब आप बी आर स्लैश करके नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वहाँ पे। फिर एच टी एम एल एच आर टैग के बारे में समझते। एच टी एम एल एच आर टैग क्या करता है, एक लाइन कह सकते हैं कि ड्रॉ कर देता है बीच में, ठीक है। दो लाइन के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं करके बताऊंगा। तो चलिए वी एस कोड में और चल चल के करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे वी एस कोड में। आपको ये दिख रहा होगा कैसा लिखा हुआ है, डॉक एच टी एम एल हेड टैग टाइटल, ठीक है, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। पी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ जैसे जो पहले लिखा था, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉमा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिस चैनल दिस चैनल, ठीक है। ऐसा करके मैंने लिखा। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करता हूँ। अभी मैंने बी आर टैग का यूज़ नहीं किया। अब मैं जाऊँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए क्या आपको दिख रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको बीच में इसको तोड़ के यहाँ पे नीचे में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बी एस कोड में जाइए और यहाँ पे आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ कर लीजिए। तो इसको मैं सेव करूँ, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज़ माय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था। देन उसके बाद अब ये हो गया बी आर टैग। तो आप इस तरीके से बी आर टैग का यूज़ कर सकते हो कहीं भी दो लाइन के बीच में, यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब मान लीजिए कि मुझे ये हो गया, अब मैं यहाँ पे एच आर टैग का यूज़ करता हूँ यहीं पे। इसके बाद बी आर टैग के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच आर टैग, बस इसका भी कोई क्लोजिंग नहीं होता, ठीक है। आप स्लैश बी आर नहीं करेंगे या फिर स्लैश एच आर नहीं करेंगे, बस ये ओपन ही रहता। दो टैग है, बस ये ओपन ही रहेगा हमेशा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक लाइन आ गया, आपको दिख रहा है ये लाइन किस तरीके से, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, फिर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आ गया, एक बीच में वो आ गया। तो कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ कर रहा हूँ, एच आर टैग यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसी को बी आर टैग को हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यू लाइन में, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और टैग का यूज़ कर लेता हूँ, एच आर। तो आप देखिए किस तरीके से ये दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी एक यूज कर लूँ ना, जैसे यहाँ पे, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि सारा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको दिखेगा, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे आपको एच आर और बी आर टैग का यूज करना, ठीक है। लाइन क्रिएट करने के लिए एच आर, और लाइन किसी भी पैराग्राफ में या फिर लाइन में लिखा हो, टेक्स्ट में आपको न्यू लाइन में उसको लिखना है, तो आप बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों टैग समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।